In this video, we come across some basic detail of pump and its classification. Uh, what is a pump? Pump is a mechanical device which is generally used for raising or transfer liquid at the expense of power input, or we can say that it is a device which is used for raising liquid from lower level to a higher level, or in some other words it can be defined as a machine which is designed to elevate, to deliver and more various liquids by the action of by the action or a mechanism. These hydraulic machine are divided into two parts. First one is a hydraulic machine that convert the hydraulic energy into a mechanical energy is known as a turbine. The second one, which convert the mechanical energy into a hydraulic energy, the device is known as pump. If we come across with the classification of pump, there are various categories, various selection parameters जिनके थ्रू हम पंप का क्लासिफिकेशन करते हैं. बेसिकली अगर हम पंप के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो दो तरीके के पंप पाए जाते हैं. वन इज डायनेमिक प्रेशर पंप एंड सेकंड वन इज पॉजिटिव प्रेशर पंप. अब अगर हम बात करें डायनेमिक प्रेशर पंप में तो कुछ चार तरीके के पंप आते हैं आपके: सेंट्रीफ्यूगल, टरबाइन, प्रोपेलर और जेट. और दूसरे तरीके की अगर हम बात करें तो रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी, जो कि पॉजिटिव प्रेशर पंप के कैटेगरी के अंदर आते हैं. बट अगर हम ब्रीफ में अगर हम बात करें तो जनरली जो पंप होंगे वो दो प्रकार के होंगे. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, ऑल्सो नोन एज हाइड्रोस्टेटिक पंप. अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर आएंगे आपके गियर पंप और वेन पंप. दूसरी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज़ रोटोडायनेमिक और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप. इसके अंदर आपके नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, ऑल्सो नोन एज सेंट्रीफ्यूगल पंप. इसके अंदर जो एग्जाम्पल होंगे दैट आर सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड एक्शियल पंप. अब एक एक करके दोनों कैटेगरी को देखते हैं कि इनके अंदर जो हमारा जो एक्शन है उस वो किस तरीके से हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ एक्शन क्या है, इनके फीचर्स क्या है, इनका मोड ऑफ ऑपरेशन किस तरीके से है. पहली कैटेगरी है हमारी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, जिसका जो दूसरा नाम है हाइड्रोस्टैटिक पंप. ये जो पंप है ये हाई प्रेशर इंटेंसिटी, अगर आप हाई प्रेशर पे लिक्विड को डिलीवर करना है देन दीज पंप आर मोर सूटेबल. इसके अंदर जो ऑपरेशन है वो क्या हो रहा है कि पंप में एक कैविटी को अल्टरनेटिवली लिक्विड को फिल किया जा रहा है एक कैविटी के अंदर, और उसको अल्टरनेटिवली डिस्प्लेस कर रहे हैं एट ए गिवन वॉल्यूम. मींस हम लगातार लिक्विड को क्या कर रहे हैं, पॉजिटिवली डिस्प्लेस कर रहे हैं. अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम बात करें तो ये हमारा जो पहला कैटेगरी दिख रही है इसमें हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिवली लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहे हैं. इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक वाल्व को पहले बंद करना पड़ेगा जो कि क्लोजिंग वाल्व होगा. उसको अगर हम बंद करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है कि एक फेलियर के चांसेस बने होते हैं, क्योंकि जो आपका पिस्टन है वो लगातार रेसिप्रोकेट हो रहा है जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. सो मे बी पाइपलाइन और आपका रेसिप्रोकेटिव पंप फेल कर सकता है, जो कि हमारा यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर कंटिन्यूसली प्रेशर बिल्डअप हो रहा है जो कि रिजल्ट जो कि मैकेनिकल फेलियर दे सकता है आपको, या तो पाइपलाइन में या पंप में. इसके जो एग्जांपल थे आपके वो हमने देखे थे पीछे. सेकंड वन इज़ रोटोडायनेमिक, जो कि हमारा ऑल्सो जिसको हम दूसरा नाम से जानते हैं नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट. इसमें जो हाइड्रोलिक एक्शन जो रिलीज हो रहा है वो हो रहा है रोटर के घूमने की वजह से, इस रोटर को बोलते हैं हम इम्पेलर.
यहाँ पे क्या है, फ्लूइड की जो हेड है और फ्लो, उन दोनों को इंक्रीज किया जा रहा है। किसकी वजह से? वेलोसिटी को इम्पार्ट किया जा रहा है, जिसमें आपका इम्पेलर हेल्प कर रहा है। रोटोडायनेमिक पंप अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से, जो हमारे यहाँ पे सेकंड कैटेगरी दिखाई गई है सेंट्रीफ्यूगल पंप, इस तरीके से वर्क कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है कि हम लिक्विड के अंदर हेड और वेलोसिटी दोनों को इम्पार्ट कर रहे हैं। किसकी हेल्प से? एक रोटेटिंग व्हील की हेल्प से रोटोडायनेमिक एक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं लिक्विड के हेड और फ्लो को इंक्रीज करने के लिए। अब क्योंकि इसमें वाल को क्लोज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो फेलियर के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये हमारे दो तरीके के पंप थे। इसमें एक में रेसिप्रोकेटिंग एक्शन हो रहा है, एक में रोटोडायनेमिक एक्शन हो रहा है। तो पहले को हम कहते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप और दूसरे को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। अगर हम बात करें दोनों के डिफरेंसेस के बारे में, तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स है जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप रोटोडायनेमिक पंप से किस तरीके से अलग है। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो मोर कॉम्प्लेक्स है आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप एज कम्पेयर टू रोटोडायनेमिक। मेंटेनेंस की बात करें, एज जैसे कि हम पहले पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन अगर कम्प्लेक्स है तो मेंटेनेंस के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फेलियर के चांसेस भी ज़्यादा हैं। इसलिए हाई मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में। सूटेबिलिटी की बात करें तो अगर आपको हाई प्रेशर पे लिक्विड को डिस्प्लेस करना है, डिस्चार्ज करना है या रेज करना है, देन आप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का यूज़ करते हैं। जबकि अगर आपको एक मॉडरेट प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, देन वी यूज रोटोडायनेमिक पंप। फ्लूइड हैंडलिंग के केस में आपकी हायर एफिशिएंसी है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के पास, और जबकि इसका वाइस वर्सा है आपका रोटोडायनेमिक। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो पंप फ्लूइड इवन कंटेनिंग एब्रेसिव सॉलिड, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अगर फ्लूइड के अंदर एब्रेसिव सॉलिड्स भी हैं तो आप उनको डिस्प्लेस कर सकते हैं, उनको हायर प्रेशर पर डिस्चार्ज कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर क्या है, नॉन विस्कस फ्लूइड ही आपका जनरली यूज होगा। थैंक यू।